हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले अपने बीएससी थर्ड सेमेस्टर मैथमेटिक्स की एक और नई क्लास। हम पढ़ रहे थे हमारी बुक सेकेंड, उसमें था हमारा चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। आज हम इसलिए कुछ आगे के नए क्वेश्चन करने वाले हैं, तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले आज का हमारा क्वेश्चन होने वाला है डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ टी if x is equals to x dash is equals to 0 for t is equals to 0। अब इसका मतलब क्या है, फर्स्ट हम यहाँ से समझते हैं यहाँ से क्या मतलब होगा। ये तो आपका वो पोर्शन है जो आपको सॉल्व करना है, बट ये चीज ज्यादा जरूरी है। अगर आपको ये चीजें समझ नहीं आएंगी आप इसमें कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इन्होंने कहा है कि जो हमारी वैल्यू होगी x की और x डैश की वो 0 होगी, 0 पे होगी, 0 ही होगी। अब वो 0 पे कब होगी, 0 कब आएगी, जब हमारे t की वैल्यू क्या हो, 0 हो। यानी कि हमें अगर x और x डैश की वैल्यू 0 चाहिए तो हमें t की भी वैल्यू 0 होनी चाहिए। यानी कि इसे लिखेंगे कैसे, x की वैल्यू जब हमारी 0 होगी, मतलब कि x की वैल्यू जब हमारी 0 होगी, जब हमारी t की वैल्यू क्या हो, 0 हो। और x डैश की वैल्यू जब हमारी 0 होगी, जब हमारी t की वैल्यू क्या हो, 0। ये जो ब्रैकेट में चीजें हैं ये किसको डिनोट करती है, हमारे t को। और जो ब्रैकेट के इज इक्वल टू में आ रही है ये डिनोट करती है x की वैल्यू को। ये बात आपको समझ में आई। यानी कि जब हमारे t की वैल्यू 0 होगी तब हमारे x की वैल्यू क्या होगी, 0। और जब हमारे t की वैल्यू 0 होगी यानी कि x डैश, यानी कि एक बार डिफरेंशिएट करनी है तब वैल्यू होगी हमारी x डैश की 0। इसका मतलब ये है। तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब इसमें चेंज क्या है, अभी तक हमने जितना कुछ भी पढ़ा वो हमने सब कुछ पढ़ा y में, यानी कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस वाई, ये पढ़ा अभी तक। अब यहाँ पे आ गया x, तो x में कुछ भी चेंज नहीं होगा। जहाँ पे भी आपका y था वहाँ पे आप सिर्फ x कर देना और कुछ चेंज नहीं होगा। यहाँ पे आप कैसे लिखेंगे इसे, हम डी स्क्वायर एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ t। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे कोई मल्टीप्लाई में तो दे नहीं रखा, यहाँ पे डायरेक्टली आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म लगाएंगे। taking Laplace transform, taking Laplace transform on both side। ठीक है, अब लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे, लाप्लास ट्रांसफॉर्म डी स्क्वायर एक्स प्लस लाप्लास ट्रांसफॉर्म एक्स इज इक्वल टू लाप्लास ट्रांसफॉर्म फंक्शन ऑफ एक्स। इनका हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना होगा। अब इसका अगर हम इसके लाप्लास ट्रांसफॉर्म डी स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालें, इसकी वैल्यू क्या होगी, ये हो जाएगा हमारा पी स्क्वायर लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स, देन माइनस के बाद क्या आ जाएगा, पी एक्स 0। यानी कि x की जब हमारी t की वैल्यू 0 होगी तब x की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे ये मतलब है माइनस एक्स डैश 0। ये यहाँ पे हमारा लाप्लास ट्रांसफॉर्म डी स्क्वायर एक्स, इन तीनों टर्म यानी कि इन तीनों को मिला के हमारी ये अकेली टर्म बनती है। ये हमने फर्स्ट डे में पढ़ा था जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था। प्लस लाप्लास ट्रांसफॉर्म एक्स इज इक्वल टू, अगर लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स निकाले तो ये किसके इक्वल, एक्स नहीं है टी है। अगर लाप्लास ट्रांसफॉर्म फंक्शन ऑफ टी निकाला जाए, फंक्शन ऑफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाले तो वो किसके इक्वल होता है, वो होता है हमारे फंक्शन ऑफ पी के इक्वल। ये आ जाएगा फंक्शन ऑफ पी के इक्वल। अब यहाँ पे क्या होगा, जितनी भी लाप्लास एक्स वाली वैल्यू है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म एक्स वाली, उन्हें कॉमन ले सकते, क्या आ जाएगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्म एक्स पी स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ पे क्या बचा, माइनस पी। अब x 0 यानी कि जब हमारे t की वैल्यू 0 होगी तब हमारा x किसके इक्वल होगा, 0 के हमने ऊपर पढ़ा था, मल्टीप्लाई 0। और x डैश 0 की वैल्यू क्या होगी, ये भी होगी हमारी 0 इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ p। यानी कि ये टर्म हमारे किसकी इक्वल आ गई, लाप्लास ट्रांसफॉर्म x p स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ p। अब क्या आ जाएगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ x इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ p बाय p स्क्वायर प्लस 1। यहाँ से क्या आ जाएगा, x की वैल्यू अब हमें करना होगा। अब यहाँ पे जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म है ये दूसरी तरफ क्या जाके बन जाएगा, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। अब यहाँ पे हमें मेन काम क्या है, अब एक ही काम बचा है यहाँ पे, आप लोगों को इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड कर देना और कुछ नहीं करना है। यहाँ पे कैसे, 1 बाय p स्क्वायर प्लस 1 और फंक्शन ऑफ p। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि भाई यहाँ पे ना फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम लगा दें, बट यहाँ पे फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम नहीं लगेगी। रीजन क्या है, ये फंक्शन ऑफ p, अगर यहाँ पे फंक्शन ऑफ p नहीं होता तो सिर्फ ये वाली टर्म होती तो हम यहाँ पे फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम लगा देते, बट यहाँ पे दो डिफरेंट टर्म होने के कारण यहाँ पे फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम नहीं लगेगी। यहाँ पे क्या लगेगी, यहाँ पे लगेगी हमारी कॉन्जुगेशन थ्योरम। एक हो जाएगा हमारा फंक्शन ऑफ x और एक हो जाएगा हमारा फंक्शन ऑफ
टी। ठीक है, ये दोनों हमारे फंक्शन ऑफ टी हो गए। देन हम इसका निकालेंगे, इसका हम निकालेंगे इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, इसे कॉन्वोल्यूशन थ्योरम से सॉल्व करेंगे। तो अभी आप पहले इसे नोट कर लीजिए। डन डन। अब क्या है हमारा, x इज इक्वल्स टू इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 बाय पी स्क्वायर प्लस 1 इंटू फंक्शन ऑफ p। ये है हमारा। अब हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, बाय कॉन्वोल्यूशन थ्योरम, बाय कॉन्वोल्यूशन थ्योरम, कॉन्वोल्यूशन थ्योरम अप्लाई करेंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसका निकालना होगा। फर्स्टली यहाँ पे लाप्लास ट्रांसफॉर्म, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म से इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालते हैं फंक्शन ऑफ f1t का। f1 क्या होता है, यहाँ पे फंक्शन 1 किसे मानते हैं, यहाँ पे माना जाता है हमारा, यहाँ पे मानते हैं 1 बाय पी स्क्वायर प्लस 1 को। जो हम इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे 1 बाय पी स्क्वायर प्लस 1 का, ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे साइन t के इक्वल। यहाँ पे t का मतलब यही कि जो हमारा इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालने के बाद ये जो हमारा आंसर है किस फॉर्म में आ जाएगा, ये t की फॉर्म में आ जाएगा, ये t खत्म हो जाएगा यहाँ पे। तो ये हमारा किस फॉर्म में आ गया, साइन t की फॉर्म में आ गया। अब नेक्स्ट निकालेंगे अब हम दोबारा से, अभी एक ही तो इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाला है, अब निकालेंगे इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसका, f2t। ये किसका निकलेगा, हमारे फंक्शन ऑफ p का। अगर हमें फंक्शन ऑफ p का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, आपने ऊपर भी देखा, इन रिवर्स करेंगे वो लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकल के आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म का इनवर्स निकालेंगे तो दोबारा से हमें क्या मिल जाएगा, फंक्शन ऑफ t मिल जाएगा। फंक्शन ऑफ t आ गया, अब हमारे पास आ गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, नाउ अब ये जो हमारी टर्म है x इज इक्वल टू इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1 बाय पी स्क्वायर प्लस 1 फंक्शन ऑफ p, ये किसके इक्वल होगी बताओ, ये इक्वल हो जाएगी हमारी, लिमिट कहाँ से जाएगी, 0 से t तक। ये लिमिट हर बार फिक्स होती है, मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया था कि कॉन्वोल्यूशन थ्योरम में लिमिट हमेशा फिक्स होती है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, फंक्शन ऑफ x डॉट यानी कि मल्टीप्लाई साइन t माइनस x dx, ये आपका हो जाएगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। यहाँ पे हम इसे आगे सॉल्व क्यों नहीं करें, क्योंकि आप इसे आगे सॉल्व ही नहीं कर सकते। बताओ यहाँ पे कुछ तरीका है कि साइन का फॉर्मूला लगाया या किसी और चीज का, कि आप यहाँ पे सॉल्व कर सके, नहीं कर सकते। यहाँ पे आपको यहीं पे छोड़ना होगा। तो ये आपका हो गया फाइनल आंसर। तो आप इसे नोट कर लीजिए। डन। अब हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 0, जहाँ पे y इज इक्वल टू 1 डी वाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू 0 व्हेन t इज इक्वल टू 0, यानी कि हमारी कंडीशन हमें गिवन है। अब मैं आपको इसका थोड़ा सा बेसिक इंफॉर्मेशन देती हूँ। ये वैसे क्वेश्चन आपका होमवर्क क्वेश्चन होने वाला है, इसे आप होमवर्क क्वेश्चन की तरह ट्रीट करना। मैं थोड़ी सी बेसिक इंफॉर्मेशन यहाँ पे दे रही हूँ कि आपका होमवर्क क्वेश्चन होगा। फर्स्ट ये क्या दिया गया है हमें, ये दिया गया है हमें डी स्क्वायर वाई प्लस वाई इज इक्वल टू 0, ये दिया गया है। अब बात करते हैं इस वाली टर्म, ये क्या है, यहाँ पे जो हमें वैल्यू दी गई है, किसकी वैल्यू दी गई है यहाँ पे, ये जो है ये कैसे दी गई, यानी कि y की वैल्यू, y को एक बार डिफरेंशिएट करने पर जब हम y की जब हम y को एक बार डिफरेंशिएट करेंगे और t की वैल्यू क्या पुट करेंगे 0, तब हमें क्या मिलेगा 0 मिलेगा। जब हम y की वैल्यू 0 रखेंगे, मतलब बिना डिफरेंशिएट के सिर्फ और सिर्फ सिंपल y 0 पुट करेंगे, यानी कि t की वैल्यू 0 पुट करेंगे, तब हमें y क्या मिलेगा, तब y मिलेगा हमें 1। यानी कि आपको दो वैल्यू मिल गई आपको, यानी कि y डैश 0 की वैल्यू 0 और y 0 की वैल्यू 1, ये दोनों आपको क्वेश्चन में गिवन है। अब इनका क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे क्या आ जाएंगे, लाप्लास ट्रांसफॉर्म, टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड, क्या आ जाएगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्म डी स्क्वायर वाई प्लस लाप्लास ट्रांसफॉर्म वाई इज इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या आ जाएगा, पी स्क्वायर लाप्लास ट्रांसफॉर्म वाई माइनस पी स्क्वायर वाई 0 एंड देन माइनस वाई डैश
0 प्लस लाप्लास ट्रांसफॉर्म y इज इक्वल टू 0। ये आ गया हमारे पास, यहाँ तक कोई डाउट होना नहीं चाहिए आप लोगों को। अब देखो हमने यहाँ पे क्या पढ़ा, ये चीजें कहीं से स्पेशल नहीं है, ये सब कुछ वही है अभी तक जो हमने पढ़ रखा है, इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं हुए। यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे लाप्लास ट्रांसफॉर्म y जो है उसे हम एज यूजुअल कॉमन ले लेंगे। लाप्लास ट्रांसफॉर्म y क्या आ जाएगा, p स्क्वायर प्लस 1 माइनस, अब देखो जो हमने y जीरो की वैल्यू क्या निकाली है 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा p स्क्वायर, y डैश जीरो की वैल्यू क्या होगी 0, तो ये क्या होगी हमारी 0 इज इक्वल टू 0। लाप्लास ट्रांसफॉर्म y p स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू p स्क्वायर। लाप्लास ट्रांसफॉर्म y इज इक्वल टू p स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर प्लस 1। लाप्लास यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारे यहाँ पे y की वैल्यू आ जाएगी p स्क्वायर, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमें फाइंड करना है p स्क्वायर प्लस 1। अब हमें इस टर्म का लाप्लास इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है। अब इसे कैसे करेंगे वो मैं आपको थोड़ा बहुत बता देती हूँ और आप खुद से कर लेंगे। अगर आप चाहे इसके दो तरीके, या तो यहाँ पे प्लस 1 माइनस 1 करके सॉल्व कर लो, वो आपकी मर्जी है, ये इसके बाद आपका होमवर्क क्वेश्चन होगा। या अगर आप यहाँ पे प्लस 1 माइनस 1 लेंगे तो एक बार प्लस 1 की वैल्यू लेके आपकी ये कैसे ए स्क्वायर प्लस 1 और एक जगह हो जाएगा माइनस 1, बेस दोनों का सेम रहेगा, इस टर्म से ये टर्म हो जाएगी हमारी कैंसिल, यहाँ पे बचेगा हमारा p स्क्वायर प्लस 1, ये आ गया। यहाँ पे आप फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम अप्लाई कर लेंगे और इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1 का क्या होता है वो आप सभी लोगों को पता है, तो यहाँ पे ये पुट कर देंगे, तो इसके बाद आपका फाइनल आंसर आप लोगों को मिल जाएगा। तो आप इसे नोट कर लीजिए। डन डन। ये क्वेश्चन इसके बाद आपका होमवर्क क्वेश्चन होने वाला है और कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में आप लोग को। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही, हम फिर मिलेंगे कल अपने एक और नए वीडियो के साथ, जहाँ तक कल या परसों में ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा, ज्यादा चैप्टर बाकी नहीं है आपका। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिए। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।